हेलो बच्चों, हम लोग बेटा अर्थमेटिक का लेवल 1 पढ़ रहे हैं। और लेवल 1 में बेटा आज हम अपने 7वें टॉपिक परसेंटेज के पार्ट 3 पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अच्छी तरीके से देख लिया होगा, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है या पार्ट 1 देखा है और डायरेक्ट पार्ट 3 देख रहे हैं तो वो सीक्वेंस का ध्यान रखते हुए पार्ट 2 का वीडियो जरूर देखें। उसके बाद आपको पार्ट 3 का वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अब हम बच्चों स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। हाँ तो बच्चों, अब हम पार्ट 3 के प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, दो प्रश्न आपके सामने लाए हैं। इन दोनों प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिएगा, ये जनसंख्या से रिलेटेड दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आप एग्जाम में कई बार गलत कर देते हैं। तो आप कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे एग्जाम में, जरा समझिएगा। एक थोड़ा बेसिक प्रश्न है और एक थोड़ा बेसिक से थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा। यहां पर कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी और एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? जब भी कभी इस तरीके का सवाल आपको मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि इस तरीके का प्रश्न हमेशा एलिगेशन के माध्यम से आपको करना है। अब एलिगेशन के माध्यम से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझ लीजिएगा। एक तरफ मैन, एक तरफ वुमेन। मैन आपके 10% इंक्रीज हो रहे हैं जबकि वुमेन 8% इंक्रीज हो रहे हैं, जबकि ओवरऑल जनसंख्या आपकी 9% इंक्रीज हो रही है। तो 9% लिख दीजिए। ओवरऑल जो इंक्रीजमेंट होगा वो आप हमेशा बीच में ही रखेंगे। अब इसको यहां से अंतर निकालिए तो 1 आया, और इसका यहां से भी अंतर निकालेंगे तब भी 1 आएगा। तो इसका मतलब यहां से जो अनुपात निकला वो पुरुष और महिलाओं का अनुपात 1:1 है। अब आपके हिसाब से टोटल को जोड़ोगे तो बनेगा कितना? 2, और 2 की वैल्यू 8000। अगर 2 की वैल्यू 8000 है तो फिर यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी निकली? 4000। इसका मतलब यहाँ पर इस शहर में कितने पुरुष हैं? तो आपको यहाँ पे पुरुषों की संख्या जो मिली वो पुरुषों की संख्या यहाँ पर आपको कितनी मिली है? 4000। तरीका आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको सवाल लगाना है। ठीक है बच्चों, अब इसी सवाल का एक अगला सवाल दिया गया है, जरा इसको भी समझ लीजिएगा। देखिएगा इसे कैसे लगाएंगे। यहां पर देखिएगा ओवरऑल बढ़ोतरी कहीं नहीं दी गई है। यहां पे बताया गया है कि जनसंख्या पहले 12000 थी, अब जनसंख्या 12800 हो गई। तो इसका मतलब, कहने का मतलब यहां पे हमें यह समझ में आ रहा है कि जनसंख्या में 800 की वृद्धि हुई है, लेकिन जो ये बेटा 800 की वृद्धि हुई है वो 12000 पे हुई है। गुणा कर लीजिएगा 100 से, देखेंगे तो 2 जीरो ये कट गए, 1 से ये कट गया, और 4 से काटे 4 तिया हमारा, 4 से काटे 4 दूनिया। कहने का मतलब आपकी वृद्धि आई 20/3% की वृद्धि आई। अब ये 20/3% की कुल वृद्धि है। अब फिर से सवाल वैसे, एक तरफ मैन फिर वुमेन। पुरुषों में 6% की वृद्धि दी है तो पुरुषों का 6% लिख लीजिएगा आप। ठीक, महिलाओं में 8% की वृद्धि दी गई है, इसे आप 8% लिख लीजिएगा। और कुल जनसंख्या आपने निकाली है 20/3% की वृद्धि, से आप बीच में लिखेंगे 20/3। इसको इधर से जब आप एलिगेट करेंगे तो 6 तिया 18 और 20 का अंतर आया है यहां पर 2/3। ठीक, और जब इसको इससे एलिगेट करेंगे तो 8 त्रिका 24 और 20 का अंतर आएगा 4/3। आप देखिएगा 3 से 3 सिंप्लीफाई हो गया, रेशियो बनाएंगे तो 2:1। आपके हिसाब से जनसंख्या का अनुपात आया 2:1। अब देखिएगा, आप दोनों को उठा के जोड़ेंगे तो 2 1 3। आपके हिसाब से जो वैल्यू 3 है, सवाल में जनसंख्या 12000 है तो 3 की वैल्यू बच्चों आप कर देंगे 12000। तो फिर यहाँ पे 1 की वैल्यू मिलेगी आपको 4000। इन्होंने आपसे पूछा है नगर में पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। पुरुषों की संख्या 2 है तो बताओ 2 की वैल्यू यहाँ पे बेटा कितनी निकलेगी? 8000। इस प्रश्न का आंसर आया बच्चों 8000। तरीका आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से सवाल समझ में भी आ गया होगा। बस आपको सही तरीके से सारी चीजों का मैनेजमेंट सीखना है कि किस तरीके से आप इस टाइप के सवालों को अरेंज करेंगे और कैसे आपको सॉल्व करने हैं। इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको अगले प्रश्नों के बारे में बताता हूं। हाँ तो बच्चों, अब हम जरा अगले 2 प्रश्नों को समझते हैं।
कि ये प्रश्न किस तरीके से आप लोग एग्जाम में लगाएंगे। देखिए बच्चों, इन प्रश्नों को सॉल्व करना बिल्कुल भी कठिन नहीं। लगाने के लिए मुश्किल से 5 से 6 सेकंड या मैक्सिमम 10 सेकंड में इन सवालों का आंसर दिया जा सकता है। एक सवाल का आंसर देने में 10 सेकंड का समय ही लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन बच्चों, इन सवालों की एग्जाम में पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और कई बार जल्दबाजी में सवाल हमसे गलत हो जाते हैं। अब मैं इन दोनों सवालों में अभी आपको अंतर समझाऊंगा और कैसे इन सवालों का आंसर आप एग्जाम में देंगे वो समझिए। इसमें कह रहा है 15% सांद्रता वाले 800 ml घोल को 32% सांद्रता वाले घोल में परिवर्तित करने के लिए कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाना चाहिए। इस सवाल का मतलब सुन लीजिएगा। क्या कह रहा है कि 800 ml घोल है। एक एक बात समझना, 800 ml घोल है और उस घोल में 15% अल्कोहल है। सांद्रता मतलब अल्कोहल, पहले समझ लीजिएगा। सांद्रता मतलब अल्कोहल, तो क्या समझे, 800 ml घोल में 15% अल्कोहल है। ठीक, कितना अल्कोहल मिलाएं कि घोल में 32% अल्कोहल हो जाए। मतलब समझो, लिखा है कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाना चाहिए ताकि 32% सांद्रता वाले घोल में परिवर्तित हो जाए। समझ लीजिए, एक बड़ा आसान प्रश्न। 800 ml घोल में 15% अल्कोहल है। कितना अल्कोहल मिलाएं कि 32% अल्कोहल हो जाए। ठीक, अब उस प्रश्न में समझिए, 30 लीटर मिश्रण में 90% अल्कोहल है। कितना पानी मिलाएं कि अल्कोहल 80% रह जाए। दो प्रश्न बने, इसमें अल्कोहल था, अल्कोहल ही मिलाया गया। इसमें अल्कोहल था लेकिन पानी मिलाया गया। जब सेम चीज मिलाई जाए या जब अलग चीज मिलाई जाए तो दोनों सवालों को लगाने का ढंग समझिएगा, कैसे लगाएंगे। समझिए बेटा, 800 ml घोल, 15% सांद्रता। ठीक, कितना अल्कोहल मिलाएं, अभी तो कितना मिलाएं ये नहीं पता, लेकिन आप अल्कोहल मिला रहे हो इसलिए यहां पे आप 100% यूज करोगे। ठीक, और कह रहा है कि जब घोल बनेगा तो 32% बनेगा। 32% घोल बन गया। अब बेटा आप इसको इससे एलिगेट करेंगे तो 17 आएगा, इसको इससे एलिगेट करेंगे तो 68 आएगा। 17 चौको 68 मतलब 4:1। जरा गौर करिएगा, इस 4 की वैल्यू बेटा 800 ml दी गई है, तो 4 की वैल्यू 800 ml। तो बताओ बच्चों, 4 की वैल्यू 800 होगी तो बेटा 1 की वैल्यू 200। इसका मतलब यहां पर ये आपका क्या हो गया आंसर। यहां पर कितने ml आप अल्कोहल मिलाएंगे, 200 ml। लॉजिक क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब इस सवाल को समझिएगा, इससे कैसे लगाएंगे। 30 लीटर मिश्रण है, ठीक, इसमें 90% अल्कोहल है, ठीक है। पानी मिला रहे हैं तो यहां पर आप कितना पानी मिला रहे हैं ये नहीं पता है, लेकिन जब बेटा आप पानी मिला रहे हैं तो यहां पे आप 0% का यूज करेंगे। ठीक, अब जब घोल तैयार होगा तो उस घोल में अल्कोहल कितना है, 80%। इसका एलिगेशन करेंगे तो 10 आएगा, इसका एलिगेशन करेंगे तो 80 आएगा। अनुपात बनेगा तो 8:1। जरा बच्चों गौर करिएगा, इस 8 की वैल्यू दी गई है 30 लीटर, 8 की वैल्यू 30 लीटर, तो 1 की वैल्यू 30/8 मतलब 15/4। 4 से आप काटेंगे इसे 4 से तो 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20।
इसका मतलब 3.75 ml। तो यहां पर आप कितना पानी मिलाएंगे? 3.75 ml पानी मिलाएंगे। लॉजिक क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे तरीके से दोनों प्रश्न समझ लीजिएगा। जब अल्कोहल में आप अल्कोहल ही मिलाते हो तो 100% का यूज करते हो, लेकिन जब आप अल्कोहल में पानी मिलाते हो तो 0% का यूज करते हो। बस यही बात आपको याद रखनी है कि जब सेम चीज मिलाई जाए तो 100% लिखोगे, जब अलग चीज मिलाई जाए तो 0% लिखोगे। आपको एग्जाम्पल में दो और बताता हूं, ठीक है बच्चों? हाँ तो बच्चों, अब जरा अगले दो प्रश्न देखिएगा। सेम पैटर्न पे दो प्रश्न और आपको मैंने दिए हैं। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? मैंने कहा फिर से सेम चीज आपने मिलाई। 300 ग्राम आपके पास घोल है, 40% चीनी। अब आप कितनी चीनी मिला रहे हो नहीं पता, लेकिन यहां पे लिखोगे क्या? 100। और कह रहे उस घोल में 50% चीनी हो जाए, तो आप यहाँ पे 50 लिख दीजिए। अब इसको इससे एलिगेट करेंगे तो 10 आएगा, इसको इससे एलिगेट करेंगे तो 50 आएगा। तो जब आप रेशियो बनाएंगे तो बनेगा 5:1। और इस 5 की वैल्यू आप क्या देंगे? 300। तो जब आप 5 की वैल्यू 300 देंगे तो फिर यहां पर 1 की वैल्यू क्या आएगी? 60। और यही 60 ग्राम आपका क्या हो गया? आंसर। तरीका आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसी तरीके से आप अगला प्रश्न भी कर सकते हैं। मैंने आपको अगले प्रश्न के लिए आपको बताया था कि जब अलग पैटर्न मिलाए गए तो 0। 60% अल्कोहल की मात्रा वाले 900 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए? तो यहाँ पे घोल 900 ग्राम है बच्चों, ठीक। अब 900 ग्राम वाले घोल में 60% अल्कोहल है, ये दिया गया। अब यहां पे कितना पानी मिला है नहीं पता है, लेकिन यहां पे परसेंट क्या लिखोगे? 0, ठीक। इसके बाद अल्कोहल में यहाँ पे 30 हो जाएगा, और इसको इससे एलिगेट करेंगे तो 30 आएगा, इसको इससे एलिगेट करेंगे तो यहां पर भी आपका क्या आएगा? 30 आएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये 30 आएगा तो इसको इससे रेशियो में बदलिएगा तो 1:1। 1 की वैल्यू आपको दी गई है 900 ग्राम, ठीक। 1 की वैल्यू 900 ग्राम, तो यहां पर भी 1 की वैल्यू क्या करेंगे? 900 ग्राम। इसका मतलब यहां पर ये आपका आंसर हो गया। तो यहां पर आप कितना पानी मिलाएंगे? 900 ग्राम पानी मिलाएंगे तो यहां पर आपका 30% अल्कोहल हो जाए। तरीका आपको दोनों प्रश्नों का बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि कहीं कोई कंफ्यूजन भी नहीं आप लोगों को होगा। हाँ, एक बात का जिक्र जरूर मैं आपको यहाँ पे करना चाहूंगा। कई बच्चों के दिमाग में आ रही होगी ये बात। बच्चे सोच रहे होंगे कि जिस समय सर आप यहाँ पे पानी लेते हैं तो यहाँ पे 0% का यूज क्यों करते हैं? तो इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, बस 2 शब्दों में आपको बताना चाहूंगा कि जब आप मिश्रण में पानी मिला रहे हो तो आप थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि पानी में क्या अल्कोहल है? तो पानी में तो अल्कोहल है नहीं। तो जब पानी में अल्कोहल है नहीं तो वहां पे अल्कोहल का परसेंटेज हम लोग क्या लिखेंगे? 0। इसलिए यहां पर 0 का इस्तेमाल किया जाता है। आपको दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे, आप दोनों ही प्रश्नों को नोट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब अगले प्रश्न देखिए। हाँ तो बच्चों, अब जरा अगले प्रश्नों को देखिएगा। अगले प्रश्न किस तरीके से आपको करने हैं जरा देख लीजिएगा। ये चुनाव संबंधी प्रश्न किस तरीके से आप एग्जाम में करेंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतों की संख्या क्या था? देखो, कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों में बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नॉर्मली सोचिएगा। जितना आप नॉर्मल सोचेंगे उतना सवाल आसान बन जाएगा। सबसे पहले तो अपने दिमाग में एक बात इमेज क्रिएट कर लीजिएगा कि 100 मत रहे होंगे, 100 मत रहे होंगे, और 100 में से अगर एक उम्मीदवार जो हार गया है वो अगर 41% पाया तो स्पष्ट बात है कि दूसरा वाला उम्मीदवार 59% मत पाएगा। भाई टोटल जब आप 100 मानोगे तो 100 में से जब एक 41 पाएगा तो दूसरा 59% पाएगा, ठीक।
अब आपने कहा क्या कि वह 5580 मतों से पराजित हुआ। अब आप जरा चेक करिए कि यहां पर इसकी जो पराजय हुई है वो 18% से हुई। आपके हिसाब से जो 18% से पराजित है वो यहाँ पे 5580 है, तो इस 18 की वैल्यू 5580। 18 से काटिएगा, 18 तिया 54, 18 एकम 18, एक की वैल्यू देखिएगा, 1% की वैल्यू 310 आ गई। आपने बेटा टोटल मत माने कितने थे? 100%। तो 100% की जब वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ पे कितनी निकलेगी? 31,000। इसका मतलब यहाँ पे कुल मतों की संख्या बेटा कितनी है? 31,000। समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस प्रश्न को करना है। और याद रखिएगा कि जब बेसिक लेवल की किसी परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो मोस्टली इसी तरीके के प्रश्न आते हैं, बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जरा अगले प्रश्न को हम देखते हैं। जब इस प्रश्न से थोड़ा सा प्रश्न अच्छा बनाया जाता है तो कैसे बनाते हैं? कहते हैं एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किए तथा वह 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। और यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए? तो यहाँ पर सवाल की शुरुआत कुछ इस प्रकार से हम करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बेटा मैंने मान लिया कि 100% टोटल वोट, ठीक। और 100% में से आपको सबसे पहले एक बात बताई गई है कि यहां पर 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। बेटा इस लाइन का सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये पूरे सवाल में कहीं पे दी जाए, आपको सबसे पहले यही उठा लेंगे। 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब जब 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए तो यहाँ पे 20% आप हटा दीजिएगा। तो बच्चों सोचने वाली बात यह है कि जब 20 अवैध हो गए तो वैध मत बचे कितने? 80%। अब सवाल में अगली बात क्या बताई गई कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिले। अब अगर हम इसका 80 का 55% निकालेंगे तो जब आप इसका 80 का 55% निकालोगे तो बेटा आपका निकलेगा 44। जरा गौर करिए, 80 का जब आप 55% निकालोगे तो बेटा कितना निकलेगा? 44। अब सोचिएगा 80 में से 44 मत ये हो गए। अब 80 में से जब 44 अलग कर दिए जाएंगे तो बचेंगे कितने आपके? 36। तो इसका मतलब दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले? 36% मत मिले। आपसे पूछा गया है दूसरे उम्मीदवार के मतों की संख्या, जबकि कुल मतों की संख्या क्या है? 7500। तो 7500 में से 36% मत आपके दूसरे उम्मीदवार को मिले हैं। बटे में क्या लाएंगे? 100 लाएंगे। सिंपलीफाई कर लीजिएगा, इससे ये कट गया। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आप इसका इससे गुणा करेंगे। आप देखिएगा गुणा करने के लिए तरीका समझ लीजिएगा, किस तरीके से आप गुणा करें तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिएगा बच्चों, मैं थोड़ा सा लॉजिकली गुणा करता हूं। अब जैसे ये 75 है, 75 में से मेरे दिमाग में एक 25 निकाल लिया और 36 में से देखो मैंने 4 निकाल लिया। तो जब 36 का 4 इसके 25 से मिलेगा तो 100 बन जाएगा, तो 0 बन गए। अब यहाँ पे देखो बच्चों 3 छूट गया है और यहाँ पर 9 छूट गया है, तो 9 दिया 27, आंसर बना 2700। और जब आप गुणा करके निकालेंगे तब भी बच्चों इसका आंसर 2700 ही मिलेगा। आपको तरीका समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये चुनाव संबंधी प्रश्न आप लगाएंगे, कैसे एग्जाम में हल करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा ताकि ये प्रश्न आपको एक एक प्रश्न क्लियर हो जाए। अब अगले प्रश्नों पे बात करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब जरा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न किस तरीके से आप लगाएंगे। करा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। विजेता उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो देखिएगा बच्चों कैसे इस सवाल को लगाएंगे। सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं कि 100% मतदाता। सोचने वाली बात यह है कि 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। तो भाई जब 8% ने वोट नहीं डाला तो इनसे आपको कोई लेना देना भी नहीं है। ठीक है बच्चों, अब सोचने योग्य बात यह है कि कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिले। अब एक आदमी जो चुनाव जीता वो 48% वोट पाया। अब सबसे पहले बुद्धि लगाने वाली बात सोचिएगा
कि 8% लोग तो बेटा वोट डालने नहीं आए और एक आदमी 48 ले गया, तो 8 उधर निकल गए, 48 ये निकल गए, तो 56 निकल गए। अब बताओ बेटा बचे कितने? तो जब 56 निकल गए तो आपके बचे कितने? 44। इसका मतलब यहां पर आप देखेंगे तो दूसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट मिले? 44% मिले। अब यहां पर आप देखिएगा, इसको 44 मिले, इसको 48 मिले। बताओ बेटा ये कितने वोटों से चुनाव जीता? तो आपके हिसाब से कितना है? 4। तो इस 4% की वैल्यू दी गई है 1100। तो 4% की वैल्यू आप 1100, 4 से सिंप्लीफाई करिएगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 3 हो गया, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। तो 1 की वैल्यू 275 आ गई। हम यहां पर 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 27,500। इसका मतलब कुल मतों की संख्या कितनी निकली? 27,500। अच्छी तरीके से आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे इस प्रश्न को नोट कर सकते हैं। अब हम आपको अगला प्रश्न बताते हैं। हाँ तो बच्चों, अब जरा अगला प्रश्न देखिएगा। ये देखिएगा चुनाव संबंधी थोड़ा सा अच्छा कैटेगरी का प्रश्न माना जाता है कि थोड़े से अच्छे लेवल का प्रश्न है। ऐसा नहीं कि इससे अच्छे नहीं होते हैं, इससे भी अच्छे लेवल के प्रश्न बनते हैं, लेकिन ये भी एक अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है। जरा इसको भी समझिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा मतों का 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक। और सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से चुनाव जीत गया। तो सूची में कितने मतदाता थे? अब इस प्रश्न को लगाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बताऊंगा ताकि आप सवाल को जल्दी लगा सकें। जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक। अब सबसे पहले यहां पर समझिएगा कि इस सवाल को मैं 2 हिस्से में आपको बताऊंगा ताकि आप ये सवाल जल्दी समझ सकें। सबसे पहले समझ लीजिएगा कि 100% मतदाता है, 10% तो भैया मेरे वोट डालने नहीं आए। तो जो वोट डालने नहीं आए इनसे तो कोई भी मतलब नहीं। फिर आए कितने? 90% आए। और लिखा है मतों का 10% अवैध घोषित कर दिए गए। मतलब जो लोग आए हुए लोगों में से 10% अवैध हो गए। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर आप 90 का 10% निकालोगे तो 90 का 10% निकलेगा 9। तो जब 9% मत अवैध हो गए तो अवैध होने के बाद आपके वैध बचे कितने? 81%। ये आपके बचे कैसे? वैध मत। ठीक है बच्चों। अब यहां से आप सवाल को लगा सकते हैं, लेकिन कई बार बच्चे यहां से सवाल लगाने में गलतियां कर देते हैं। इसलिए जब यहां से लगाने में बच्चे गलतियां कर देते हैं तो हमने उन बच्चों के लिए एक नया रास्ता बनाया जिससे वो सवाल को आसानी से लगा सकें। बच्चों आप यहां से सवाल लगाने के बाद इस सवाल को यहां पे ही छोड़ दिया करो, फिर आप नए सिरे से सवाल को लगाओ। आप यहां पे थोड़ी देर के लिए वैध मत मान लो 100। ये आप सिर्फ मान लीजिएगा, बाद में उठा के आपको वैल्यू यही लानी है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि वैध मत 100। अब लिखा क्या है कि सफल उम्मीदवार वैध मतों का 54 पाया। तो एक उम्मीदवार बेटा 54 पाएगा, तो दूसरा उम्मीदवार बेटा आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो दूसरे उम्मीदवार के वोट आपके बन जाएंगे बेटा यहाँ पे कितने? यहाँ पे आपके वोट बनेंगे आपके घटा लीजिएगा 100 में से तो ये बनेगा 46%। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये पाया 46, ये 54। तो बताओ यहाँ पे तुम्हारे हिसाब से कितने वोट से जीता? तो यहाँ पे आपके हिसाब से 8% वोट से जीता। ठीक। अब इस आप 8% की वैल्यू बेटा कर दीजिएगा कितना? 1620। 8% की वैल्यू 1620 कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से यहाँ पर आप काटोगे तो 4 चौको 16 और ये 0, 4 पंचे 20, 400। ठीक। अब ये आपके 2% की वैल्यू बनी। यहाँ पे आपको 100% की वैल्यू चाहिए तो गुणा कर लीजिएगा 50 से, गुणा कर लीजिएगा 50 से। जब आप गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद ये आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 100%। और 100% का मान बच्चों बन जाएगा यहाँ पे 0, 25 का 5, 5 चौको 20 और 2 22। ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पर आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा कितना भैया, यहाँ पे एक जीरो और आप देख लीजिएगा, ये आप 100% की जब वैल्यू बनाएंगे कितना 50 से आप मल्टीपल कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से आपको बनेगा। तो ये आपका आंसर आएगा जरा, ठीक बच्चों। अब यहां पर देखिएगा, जब आप इतना सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर आप सॉल्व करने के बाद जब ये आपका आंसर आ जाएगा, अब इसके बाद इन मतों को उठा के आप, ये जो मत आपके बने ये वैध मत बने। अब इन वैध मतों को जब आप सॉल्व करेंगे तो वैध मतों को उठा के आप इसके बराबर लिखिएगा। जब आप इसके बराबर लिखेंगे तो 81 की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो 81 की वैल्यू आ गई 20, 25 और ये क्या आ गया 0, ठीक है बच्चों। अब यहां पर आप सॉल्व करिएगा, आप 81 की वैल्यू निकाल चुके हैं, आपको कुल मतों की संख्या 100 की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप 100 की वैल्यू निकालोगे तो यहां पर आप 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 20, 25 गुणा 100 और बटे में बच्चों कितना आएगा 81। सॉल्व कर लीजिएगा। यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिएगा 9 से काटिएगा तो 9 ने 81, 9 से काटिएगा 9 दूनी 18 आया और यहां पर फिर से 22 हो गया, 9 दूनी 18, 9 गुना 45, फिर 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 गुना 45, 250 गुणा 100 कर लीजिएगा। तो आपके कुल मतों की संख्या यहां पर बच्चों कितनी बनी 25,000। इस तरीके से बच्चों आप आंसर इस प्रश्न का निकाल सकते हैं। अब आपको इस विधि के अलावा भी मैं एक और विधि बताऊंगा जिसके माध्यम से ये सवाल और आप लगा सकते हैं, तो कैलकुलेशन आपका बहुत आसान हो जाएगा और सवाल को भी आप जल्दी कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब अगली विधि देखिएगा। हाँ तो बच्चों इस प्रश्न की एक और विधि देखिएगा जिसके माध्यम से ये सवाल और जल्दी आप लगा पाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए किस तरीके से हम सवाल लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सवाल हमारा जल्दी भी लग पाएगा और सवाल लगाने में हमें टाइम भी नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो यहां पर कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और कह रहा है इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, फिर मतों का 10% अवैध घोषित कर दिए गए और फिर एक उम्मीदवार को वैध मतों का 54% पाए और वह 1620 मतों से चुनाव जीत गया। अब देखिए कैसे आप सवाल लगाए तो बहुत तेज आंसर आएगा। इतना तो ग्राफ आप बना ही लीजिएगा। 100 में से 10 वोट डालने नहीं आए, फिर 90% में से 10% अभी मैंने बताया था 9% तो अवैध हो गए, तो बचे कितने 81, ये वैध है, ठीक। अब सोचो भैया जी मेरे बेटे एक बात बताइएगा, 81 का एक उम्मीदवार 54 पाएगा और एक उम्मीदवार 81 का ही 46% पाएगा। सोचो बच्चों, यही पे सोचना, अगर आपने 81 का 54% निकाला तो कैलकुलेशन बढ़ेगा, 81 का 46% निकाला तो भी कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो आपको एक सरल तरीका बताते हैं, ये बताओ ये 54 ये 46 तो ये क्या परसेंट एक्स्ट्रा 8%, इसका मतलब ये 8% मतों से चुनाव जीत रहा है। ये 8% मत जो चुनाव के जीत रहा है वो किसके 8%, तो 81 के 8%। तो 81 के 8% का मान आपको दिया गया है कितना भैया 1620 मत। आप देखिएगा कितने आसानी से आपका सवाल कट जाएगा। 81 दूना 162, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आप सॉल्व करिएगा तो 8 की वैल्यू जरा ये सॉल्व होके उधर जाएगा तो देखो बच्चों 2000 आ जाएगा। 8 से काटो 25, 1% की वैल्यू देखो बेटा 250 बन गई, 25 रखे 200। आपको कुल मत चाहिए कितने 100, तो जब आप 100% की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो 100% की वैल्यू कितनी निकली 25,000। इसका मतलब कुल मतों की संख्या बेटा कितनी आई 25,000। इस तरीके से भी आप सवाल का आंसर निकाल सकते हैं, बशर्ते बस ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि ये जब 54 पाएगा तो ये 46 पाएगा, तो ये 8% से जीतेगा, लेकिन वो 8% किसका है 81 का 8%, ठीक है बच्चों। तो इस सवाल को नोट कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिएगा बेटा। हाँ तो बच्चों अब जरा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न किस तरीके से हमें करना है जरा ध्यान दीजिएगा। बड़ा ही आसान प्रश्न है, बेहद आसान प्रश्न है, सही तरीके से समझने हैं केवल हमें। नमक व पानी के 12 लीटर घोल में 5% नमक है, घोल को गर्म करके 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए तो नए घोल में नमक का प्रतिशत ज्ञात करो।
अब समझिएगा बेटा, सबसे पहले तो 12 लीटर घोल है और घोल में 5% नमक है। तो सबसे पहले आप 12 का 5% निकालो। तो जब 5% निकालोगे तो बटे में आएगा 100, तो आपका निकलेगा 0.6। अब यहां पे 0.6 ml मात्रा जो है वो नमक की, ठीक। अब हुआ क्या बच्चों, घोल को गर्म करके 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया गया। अब मैं सिर्फ आपको एक ही बात समझाना चाहूंगा, जब आप घोल को गर्म करके पानी वाष्पित करोगे, जब घोल को गर्म करके आप पानी वाष्पित करोगे तो क्या नमक के आयतन पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नमक के आयतन पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप पानी वाष्पित कर रहे हो तो नमक में तो कोई बदलाव होना संभव है ही नहीं। तो नमक आपका 0.6 ही रहेगा। बस घोल में से जब 4 लीटर पानी वाष्पित हो गया तो घोल बचा कितना? 8 लीटर। अब गौर करो, ये बताइए, ये पहले 0.6 नमक किस में था? 12 लीटर में था। अब ये 0.6 नमक किस में है? 8 में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 0.6/8 गुणा 100 सॉल्व कर लीजिएगा। दशमलव से ये 0 काट लो और सिंपलीफाई करो तो 2 से काटोगे तो ये आपका कटेगा 5 बार और ये 4 बार और काटो 2 दूनी 4, 2 से इसे काटोगे तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 2 तिया 6, 15/2 मतलब 7.5%। तो इसका मतलब अब नए घोल में नमक का प्रतिशत कितना है? 7.5%। तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा अगला प्रश्न बच्चों देखिएगा, अगला प्रश्न कैसे लगाएंगे। इसमें अल्कोहल और पानी का 5 लीटर घोल है, ठीक, और 5 लीटर घोल में 20% सांद्रता है। बच्चों सांद्रता का मतलब मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल उसकी सांद्रता होती है। तो इसका मतलब 5 लीटर का जब आप 20% निकालोगे तो निकलेगा 1 लीटर। 1 लीटर इसमें बच्चों है अल्कोहल, ठीक। अब समझने वाली बात ये कि आप इसमें 1 लीटर पानी और मिला रहे हो। अच्छा ये बताओ, जब इस 5 लीटर वाले घोल में 1 लीटर आप पानी और मिला दोगे तो अब घोल हो गया 6 लीटर। अब गौर करो, ये बताइए अल्कोहल तो अभी भी उतना ही रहा होगा, अल्कोहल के आयतन पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा, बशर्ते ये 1 लीटर अल्कोहल पहले था 5 लीटर में, अब ये 1 लीटर अल्कोहल कितने में है? 6 लीटर में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 1/6 गुणा 100, आंसर आ गया 16 सही 2/3%। इसका मतलब अब नए घोल में अल्कोहल की सांद्रता कितनी हो गई? 16 सही 2/3%। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे सवाल लगाए जाएंगे। अगर इनमें से कोई भी प्रश्न आपको ऐसा लगा हो, चाहे वो चुनाव संबंधी प्रश्न हो, चाहे मिश्रण संबंधी प्रश्न हो या ये प्रश्न हो, इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं या उसी प्रश्न को रिपीट करके देख सकते हैं, ताकि आपको हर प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और बच्चे जितना हम प्रश्न आपको बताते हैं आप वीडियो को रोक कर समय पर रोक लिया करिए और आप हर प्रश्न को नोट जरूर करिएगा, ठीक है बच्चों।